प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। और आज हम प्रारंभ कर रहे हैं कोरल पब्लिशर्स की संस्कृत श्री पाठ्य पुस्तकम और यह है आपका भाग 3। तो हम प्रारंभ करते हैं अपनी पुस्तक। तो यहाँ है आपका पहला पाठ, स्तुति। स्तुति का मतलब होता है प्रार्थना करना, प्रेयर। और यहाँ पर हम आपको पहले प्रस्तावना बताते हैं। इस कविता में कवि ने दुखों को समाप्त करने की प्रेरणा दी है। तो कवि हमें सिखा रहा है कि हम दुखों को किस तरह से समाप्त कर सकते हैं, और इसका उद्देश्य है हमें प्रत्येक व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए, हमें सबकी मदद करनी चाहिए। तो प्रारंभ करते हैं यह पाठ, और इसमें हमारे पास एक बहुत ही सुंदर श्लोक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। इसका अर्थ होता है सभी निरोगी रहें। इसका मतलब कि हमारे आसपास सभी लोग निरोग रहें, किसी को भी कोई बीमारी ना हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी का कल्याण हो। और इसके बाद यहाँ पर आता है माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। अगर हम ईश्वर से सबके लिए सुख की कामना करते हैं तो माँ कश्चित, मुझे किस प्रकार से दुख हो सकता है। हमने क्या सीखा है इस पाठ में? हमने सीखा है कि हम सबका कल्याण चाहते हैं ईश्वर से, सभी को निरोगी बनाना चाहते हैं, सभी का भला चाहते हैं, तो ईश्वर हमें भी सुख देता है। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, आपने बताना है इस पाठ में आपने क्या सीखा है, किसका कल्याण हो। हाँ, यहाँ पर हमने सीखा है कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी का कल्याण हो, किसको दुख नहीं देना चाहिए। हमें कभी भी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। तो हमने इस पाठ में कुछ शब्द सीखे और उन शब्दों के अब हम मीनिंग सीखेंगे। तो पहला शब्द हमने सीखा सर्वे। सर्वे का अर्थ होता है सभी, ऑल। और निरामयः, निरामयः का मतलब होता है निरोगी, सभी स्वस्थ हो, निरोगी हो। इसका मतलब हेल्दी। कश्चित का अर्थ होता है कोई, एनीबडी। एंड दुख का अर्थ होता है कष्ट, दैट मीन्स सॉरो। अब हम अभ्यास करेंगे। रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर आप इन वाक्यों को पूरा करेंगे जैसे हमने अभी एक श्लोक सीखा है। सर्वे, यहाँ क्या आएगा? भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः। और यहाँ आएगा सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। और यहाँ पर आपने अर्थ लिखने हैं इन शब्दों के जो हमने सीखे हैं। एंड यहाँ पर आप क्या करेंगे? आपने इन शब्दों को प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं। और बच्चों आपने इन वाक्यों को संस्कृत में लिखना है। तो पहला वाक्य है सभी निरोगी हों। यहाँ पर आप इसका संस्कृत में वाक्य लिखेंगे। इसी तरह आपको दिया है सभी सुखी हों और सभी का कल्याण हो। जब आप श्लोक अच्छे से याद कर लेंगे तो इन वाक्यों को आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ आपका पाठ समाप्त होता है। आभार। मिलते हैं नए पाठ के साथ।